कायोत्सर्गायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनानां मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दान का स्वरूप यहाँ वर्णित किया जा रहा है। दान कैसा होता है और क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्यों की वाणी को सुनते हैं। हाँ, रेणु आंटी जी आप उच्चारण कर लेंगे। हाँ। देवः स किं भवति यत्र विकार भावो देवा स किं भवति यत्र विकार भावो धर्मः स किं न करुणाङ्गिषु यत्र मुख्या धर्मा स किं न करुणादिषु यत्र मुख्या तत्किं तपो गुरुरथास्ति न यत्र बोधः तत्किं तपो गुरु तथास्ति न यत्र बोध सा किं विभूतिरिह यत्र न पात्रदानम् सा किं विभूतिरिह यत्र न पात्रदानम्। हाँ, तीसरी पंक्ति में एक हाँ, मिनट ये एक दो ज्यादा है ना इसमें किताब में, तो 214 नंबर के दो हैं। नहीं, वो 14 दो बार लिखा गया है, एक्चुअली वो 215 है, मिसप्रिंट हो गया वो, है ना। हम लोगों ने कल पढ़ लिया, आज 216 से पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया जी, सेकंड लाइन का पूरा नहीं आया। करुणांगिशु, एक्चुअली वो बिंदी के समान है, अंगिशु शब्द वहां पर, करुणांगिशु। अच्छा, करुणा इंगिशु। अच्छा, ई है वो, ई नहीं है, अंग है, करुणांग ऐसा, उसमें एक ही मात्रा। करुणांग, करुणांगिशु। हाँ ऐसा। धर्म स किम न करांग करानुगी, नहीं पढ़ने में आ रहा। धर्मः स किं न करुणांगिषु यत्र मुख्या। ठीक है भैया जी, आपके साथ पढ़ते हैं। चलिए पुनः पढ़ते हैं। देवः स किं भवति यत्र विकार भावो धर्मः स किं न करुणांगिषु यत्र मुख्या तत्किं तपो गुरुरथास्ति न यत्र बोधः सा किं विभूतिरिह यत्र न पात्रदानम्। यत्र विकार भावः भवति, पहली पंक्ति में ही यत्र विकार भावः भवति सह किम देवः, ये अन्वय हुआ। दूसरी में बनाएंगे यत्र अंगिषु, जो करुणांगिषु शब्द था उसमें करुणा और अंगिषु ये दो शब्द निकलेंगे। तो यत्र अंगिषु मुख्या करुणा न सह किम धर्मः। पुनः यत्र बोधः न, तीसरी पंक्ति में यत्र बोधः न अथ तत् किम तपः अथ गुरुः। और चौथी पंक्ति में यत्र पात्र दानम न सा किम विभूति ही, है ना। इह शब्द इसमें से निकलेगा, सो सा किम विभूति ही। देखें इसका अर्थ, यत्र यानी जहां, जिसके अंदर
विकार भावः भवति, विकार का भाव होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा राग, द्वेष इत्यादि विकार होते हैं। सह किम देवः, वह कैसा देव, अर्थात वो देव नहीं है। जिसमें यदि विकार भाव हैं तो वह देव नहीं होता है। पुनः यत्र अंगिषु मुख्या करुणा न, जहां अंगिषु, एक मिनट, तुम मोबाइल लेके रखो, फोन आ रहा है, दो फोन लेके। यत्र अंगिषु, जहां पर प्राणी मात्र में, अंगी मतलब शरीरधारी, तो जिनके अंग होते हैं वो अंगी कहलाते हैं। तो ऐसे जिनके पास में प्राण है, ऐसे प्राणधारियों में मुख्या करुणा न, प्रमुख रूप से दया नहीं है, अर्थात जो प्राणी मात्र के प्रति दया नहीं करता है। सह किम धर्म है, वह कैसा धर्म, अर्थात वो धर्म धर्म नहीं है। पुनः यत्र बोधः न, जिसमें समीचीन ज्ञान नहीं है, अर्थात जो अज्ञान पूर्वक किया जाता है। सह किम तपः, वह कैसा तप, अर्थात अज्ञान पूर्वक किया गया तप तप नहीं होता है। और यत्र, अच्छा इसमें एक शब्द और रह गया, अथ गुरुहु, अथवा वह गुरु भी कैसा गुरु, जो ज्ञानी न हो। तो अंत में लिख रहे हैं यत्र पात्र दानम न, जिसके पास में पात्र दान नहीं है, है ना, जहां पर उत्तम पात्रों को, मुनियों को, श्रावकों को और तपस्वियों को जो दान नहीं दिया जाता है यदि, सो इह यानी इस संसार में, सा किम विभूति ही, वह कैसी विभूति, वह कैसा वैभव, उस वैभव का होना बेकार है, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, ये यहाँ पर चार चीजों के बारे में हमको बताया कि देव कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए, तपस्या अथवा गुरु कैसा होना चाहिए, और वैभव कौन सा सार्थक होता है। इन्हीं बातों को यहाँ पर सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि वह देव कैसा, जिसके स्त्री आदि को देखकर विकार है ना। यदि कोई देव है और उसके साथ में देवी पाई जाती है तो मान के चलिए वह भी संसारी है, वह वास्तविक देव नहीं है। पुनः वह धर्म किस काम का, जिसमें दया मुख्य नहीं गिनी गई हो। ऐसे अनेक मान्यताएं आज भी हैं जो धर्म के स्थान पर, सॉरी दया के स्थान पर अदया को ही जो है धर्म मान करके और अपनी क्रियाएं करते हैं। जैसे पशुओं की बलि चढ़ाना अथवा मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करना, देवों को ये सब वस्तुएं भेंट करना, ये सारी चीजें जो है दया से रहित है, इसलिए ये धर्म की कोटि में नहीं आ सकती है। फिर है यत्र बोधः न सह किम तपः, अच्छा वह तपस्या कैसी, अथवा वह गुरु किस काम का, जिससे आत्मा आदि का ज्ञान ही नहीं होता हो। और अंत में लिखे हैं कि वह संपदा भी किस काम की, जिसके होने पर उत्तम आदि पात्रों को दान न दिया जाए, वह व्यर्थ है, केवल इस भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने वाली परंपरा है, और उसको एकत्रित करके वह व्यक्ति चला जाएगा। और भी ऐसा आगे समझाएंगे हमको अगले काव्यों में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमारी संपदा तभी कार्यकारी होगी, तभी सार्थक होगी, अथवा वह अर्थ पुरुषार्थ को तभी प्राप्त हो पाएगी जब हम उत्तम आदि पात्रों को दान अवश्य दें। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किम ते गुणाः किमिह तत्सुखमस्ति लोके, किम ते गुणा किमिहि तत्व सुखम, किम ते गुणा किमिहि तत्व सुखमस्ति लोके। हाँ ये तत्सुखम एक साथ बोलना, तत्सुख। किम ते गुणाः किमिह किमिहि तत्सुखमस्ति, तत्सुखमस्ति लोके। सा किं विभूतिरथ यानवशं प्रयाति, सा किं विभूतिरथ यानवशं प्रयाति। दानव्रतादिजनितो यदि मानवस्य, दानव्रतादिजनितो यदि मानवस्य, धर्मो जगत्त्रयवशीकरणैकमन्त्रः, धर्मो वशीकरणैक मंत्र। हाँ इसमें अपने वशी की जो शी में बड़ी की मात्रा है ना, उसको छोटा पढ़ने से ये दिक्कत हुई।
उसको बड़ा पढ़ना है। धर्मो धर्मो जगत्र वशीकरण धर्मो जगत्त्रय वशीकरणैक मंत्रः। धर्मो जगत्र वशीकरण करनेक मंत्र। नहीं पढ़ पाई। जगत त्रय, ये पूरा त्रय या तक बोलना था उसमें। चलिए पुनः पढ़ते हैं। किम ते गुणाः किमिह तत्सुखमस्ति लोके, सा किं विभूतिरथयानवशं प्रयाति। दानव्रतादिजनितो यदि मानवस्य, धर्मो जगत्त्रयवशीकरणैकमन्त्रः। किं ते गुणाः किम इह तत्सुखम अस्ति लोके, सा किम विभूतिः अथ या न वशं प्रयाति। दान व्रत आदि जनितः यदि मानवस्य धर्मः जगत्त्रय वशीकरण एक मंत्र। यदि यदि मानवस्य अर्थात मनुष्य के, यदि मानव के दान व्रत आदि जनितः, दान से व्रत से और भी त्याग तपस्या इत्यादि से उत्पन्न, और कैसा है, जगत त्रय वशीकरण एक मंत्र है, तीनों लोकों को वश में करने के लिए एकमात्र जो मंत्र के समान कार्य करता है, ऐसा वह धर्म अस्ति, धर्म है। यदि मनुष्य के पास में वो धर्म है जो कि दान व्रत इत्यादि से उत्पन्न होता है और तीनों लोकों को वश में करने में सक्षम है, ऐसा धर्म यदि है, तरही तो फिर इह यानी इस संसार में ते गुणाहा किम, वे कौन से गुण हैं, और लोके तत्सुखम किम, लोक में ऐसा कौन सा सुख है, और अथ सा विभूति ही किम, अथवा वह कौन सा वैभव है जो कि या वशम न प्रयाति, जो उस व्यक्ति के वश में न होती हो। अर्थात उस व्यक्ति के वश में सब चीजें हो जाती है जो दान व्रत इत्यादि से धर्म को करता है। जिसके पास में धर्म है उसके पास में सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। भावार्थ में कह रहे हैं, जिस मनुष्य के पास में तीनों जगत को वश करने में मंत्र स्वरूप तथा दान व्रत आदि से उत्पन्न हुआ धर्म मौजूद है, उस मनुष्य के उत्तमोत्तम गुण, उत्तमोत्तम सुख और उत्तमोत्तम ऐश्वर्य सब अपने आप आकर वश में हो जाते हैं। इसलिए उत्तमोत्तम गुण के अभिलाषियों को दान व्रत आदि को अवश्य करना चाहिए। यदि हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे गुणों के धारक बने, हमारे जीवन में अच्छे अच्छे गुणों का प्रवेश हो इस जीवन में भी और आगामी पर्यायों में भी, तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। अच्छा, दान का महत्व हम विचार करें यदि, तो जैन धर्म के अतिरिक्त जो अन्य लौकिक धर्म और भी वर्तमान में प्रचलित हैं, उनमें भी सर्वत्र दान का महत्व है ना। हिंदू धर्म में भी अनेक अवसरों पर दान इत्यादि किया जाता है। मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, ईसाई का हमें उतना जिक्र नहीं ध्यान है, बाकी सिख हम इत्यादि में सब में जो है किसी न किसी रूप में दान का इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे वो महत्व है और वो लोग करते भी हैं दान। अब उसमें किस तरह का दान होना चाहिए वो अलग स्वरूप है। बाकी समीचीन दान जो कहा जाएगा वो हमारे आगम की दृष्टि से वह तो 4 प्रकार का दान ही कहा जाएगा। ईसाइयों में भी भैया जी ऑर्फनेज वगैरह खोलते हैं, हेल्पेज, मतलब इस तरह की, मतलब दूसरे रूप में करते हैं। हाँ जी 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 जी, वहाँ पर भी जो है ना वो अनाथ आश्रम और ये सब परंपराएं वहीं से ही वृद्धाश्रम की और वो लोग करते हैं। उनके यहाँ सिस्टम पूरा अलग है, सोशल सिस्टम जो पूरा सामाजिक ढांचा है वो अलग है वहाँ पर, तो उसी तरह से उसको वो जो है करते तो हैं, बिल्कुल करते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के संपूर्ण जगत को अगर केवल मानव दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रत्येक जो भी उनकी मान्यताएं हैं उसमें दान का महत्व अवश्य ही कहा गया है, और इसी से हम लोगों का अस्तित्व है। यदि दान न हो तो फिर समूचा जगत जो है जी नहीं सकता, क्योंकि आचार्य ने लिखा है परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का लक्षण क्या है, परस्पर में उपकार करना, तभी जीव आपस में जो है आगे बढ़ पाते हैं, जी पाते हैं, उनका अस्तित्व तभी है, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते, समाज की संरचना नहीं हो सकती। चलिए, पद्य क्रमांक 218।
सत्पात्र दान जनितोन्नत पुण्य राशि। सत्पात्र दान जनितोन्नत पुण्य राशि। रेकत्र वा परजने नरनाथ लक्ष्मी। रेकत्र वा परजने नरनाथ लक्ष्मी। आद्यात् परस्तदपि दुर्गत एव यस्मात्। आद्यात् पर सतदपि दुर्गत एव यस्मात्। दागामि काल फलदायि न तस्य किंचित्। दागामि काल फलदायि न तस्य किंचित्। सत्पात्र दान जनितोन्नत पुण्य राशि। रेकत्र वा परजने नरनाथ लक्ष्मी। आद्यात् परस्तदपि दुर्गत एव यस्मात्। दागामि काल फलदायि न तस्य किंचित्। सत्पात्र दान जनित उन्नत पुण्य राशि। अब यहाँ पे रे आ गया तो विसर्ग होने से पुण्य राशि ही, और क्या निकल आएगा, एकत्र वा परजने नरनाथ लक्ष्मी ही। आद्यात् परः तदपि दुर्गतः एव यस्मात् आगामी काल फलदायी न तस्य किंचित। अन्वय से बैठाएं इसको। एकत्र सत्पात्र दान जनित उन्नत पुण्य राशि ही वा परजने नरनाथ लक्ष्मी ही अस्ति। तदपि आद्यात् परः दुर्गतः एव यस्मात् तस्य आगामी काल फलदायी किंचित अपि न। अर्थ देखें। एकत्र यानी एक व्यक्ति के पास, एक स्थान पर, सत्पात्र दान जनित सम्यक जो पात्र हैं, उत्तम पात्र इत्यादि को दान देने से उत्पन्न हुई उन्नत पुण्य राशि है, विशेष श्रेष्ठ पुण्य राशि है उसके पास में। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दान किया और पुण्य कमाया, उसके पास पुण्य है। और दूसरी जगह पर जने, दूसरे व्यक्ति के पास में नरनाथ लक्ष्मी ही अस्ति, अर्थात राज्य का वैभव है उसके पास में, राज्य संपदा है, वो वहां का राजा है। तो एक तो राजा है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने दान से पुण्य कमाया है, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं तदपि, फिर भी, आद्यात पहले वाले से, उस पुण्य वाले की अपेक्षा, परह दुर्गतः एव, दूसरा व्यक्ति तो गरीब ही है, दरिद्र है। यस्मात् यानी क्योंकि, तस्य आगामी काल फलदायी किंचित अपि न, उसके भविष्य काल में फल देने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो केवल पुराने पुण्य को भोग रहा है। अब इस समय यदि वो दान नहीं कर रहा है, मान लीजिए राजा है लेकिन दान इत्यादि नहीं करता है, तो अब वो गरीब होने वाला है, क्योंकि अगले जन्म में उसको फल देने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि जो इस जीवन में दान कर रहा है वो तो इस समय भी अच्छा बनता है और आगामी काल में भी उसके पास में पुण्य इकट्ठा तो है ही, तो वहां पर भी वह अच्छे भोग भोगेगा, इसलिए वह ज्यादा अच्छा हुआ। ठीक है, अर्थ देखें इसका भावार्थ। एक मनुष्य तो उत्तम पात्रदान से पैदा हुए श्रेष्ठ पुण्य का संचय करता है, और दूसरा राज्य लक्ष्मी का अच्छी तरह भोग करता है, परंतु उन दोनों में दूसरा राज्य लक्ष्मी का भोग करने वाला पुरुष ही दरिद्री है, क्योंकि आगामी काल में उसको किसी प्रकार की संपत्ति आदि का फल नहीं मिल सकता, किंतु पात्र दान करने वाले को तो आगामी काल में उत्तम संपदा रूपी फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए भव्य जीवों को खूब दान देकर खूब पुण्य का संचय करना चाहिए। अब मैं एक बार अन्वय को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, अगर पढ़ते समय आपको इसके अर्थ का अवबोध होता है, उस समय मीनिंग क्लियर होता है, तो समझिए हम सही पढ़ पा रहे हैं। मैं उच्चारण करता हूँ, देखिए अन्वय में। एकत्र सत्पात्र दान जनित उन्नत पुण्य राशि ही अस्ति, पुनः परजने नरनाथ लक्ष्मी ही अस्ति, तदपि आद्यात् परः दुर्गतः एव यस्मात् तस्य आगामी काल फलदायी
किंचित अपि न। ठीक है, चलिए कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। क्लियर है बिल्कुल, ठीक। ओप्पो A37 फोन से कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? भैया हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमने दान के लिए पैसे निकाले हाँ, और वो पैसे चोरी हो गए, मतलब तो उसका मतलब हमें मतलब अंतराय कर्म को उदय माने कि उस जीव का पुण्य माने कि उसको पैसे रखे मिल गए, या हम दोनों। मतलब क्या समझे उसके लिए? देखिए, अपने अंतराय का तो है ही, लेकिन ऐसा न सोचें क्योंकि आपने जिन भावों से पैसा एकत्र किया है तो उसका पुण्य संचय तो तभी से आरंभ हो गया जब आपने संचय आरंभ किया, संकल्प लिया और फिर इकट्ठा किया, तब से ही उसका पुण्य मिलना शुरू हो गया। अब यदि वो चोरी हो गए हैं तो उस व्यक्ति के तो दुर्भाग्य का ही उदय मानेंगे हम तो, सौभाग्य क्या कहेंगे उसको, क्योंकि चोरी के माध्यम से कमा रहा है। बाकी आपके अंतराय कर्म का उदय हमको मान के संतोष करना चाहिए और आगे के लिए पुनः सीख लेनी चाहिए कि हम ऐसा सुरक्षित उपाय करें या तुरंत दान दे दें। इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि इंतजार न करें। यदि हम इंतजार करते हैं तो देखिए ऐसा भी हाँ, घटित आदि ऐसा दान। हाँ ऐसा भी घटित हो सकता है। इसलिए अवसर को देखें, और क्योंकि बड़े मुश्किल होते हैं ऐसे अवसर मिलना। दान के भाव पहली बात तो बनते नहीं, और बने तो अवसर नहीं मिलते। कभी ऐसा भी होता है कि हम देना चाहते हैं पर लेने वाला कोई नहीं मिलता है। तो अनेक ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं। इसलिए दान का तो यही है कि इसीलिए तो कहा रोज रोज दान करें। आचार्यों ने नियमित रूप से दान करने का उपदेश दिया। इसी में आगे जाके कहीं आएगा ये कि दान जो हम षट आवश्यक हैं श्रावकों के, उसमें से दान भी एक आवश्यक है। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया जी, जैसे किसी के भाव बने हुए हैं फिर बाद में बिगड़ जाते हैं, वो भी पाप का कारण है ना? वो पहले वाला तो पुण्य है और बाद वाला पाप है, क्योंकि ये तो प्रत्येक समयवर्ती पर्याय है ना। प्रत्येक समय जो परिणाम हो रहे हैं उसके अनुसार ही कर्म बंद होगा। चलिए, दानाय यस्य न धनं न वपुर्व्रताय, दानाय यस्य न धनं न वपुर्वताय, नैवं श्रुतं च परमोपशमाय नित्यम्। नैवं श्रुतं चरमोपशमाय नित्यम्। इसमें आप प शब्द को मिस कर गए। नैवं श्रुतं नहीं, च, श के साथ नहीं पढ़ना था भैया जी। नहीं, च तो इधर पढ़ लिया आपने, फिर परमोप में आपने नहीं, प नहीं बोला, सीधा आपने चरमोप बोल दिया उसको। नैवं श्रुतं च परमोपशमाय नित्यम्। बिल्कुल सही। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसमें आपको लगेगा कि पहले प नहीं बोला था आपने। अब ठीक बोला? बिल्कुल ठीक। तज्जन्म केवलमलं मरणाय भूरि, तज्जन्म केवलमलं मरणाय भूरि, संसार दुःख मृति जाति निबंधनाय। संसार दुःख मृति जाति निबंधनाय। अभी ये जो चर्चा हुई हमारी प को मिसिंग करने वाली, इससे एक प्रसंग याद आ गया, वो सुनाते हैं, पहले आगे बढ़ेंगे। फिर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि करा रहे थे तो उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी चूंकि काफी कृशकाय हो गए थे, उनके काया जो है बहुत ही क्षीण हो गई थी, तो लेट करके उनसे जो है वो जैसे कोई भी पाठ सुनते थे तो विद्यासागर जी महाराज जब सुनाते और अगर एक भी शब्द में कोई कमी रह जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो तुरंत अपनी उंगली उनकी उठ जाती थी। हमेशा सचेत रहते थे कि एक भी शब्द कहीं गलत उच्चारित न हो जाए। तो ऐसे गुरु उनको मिले और उसका फल आज हम सभी को मिल रहा है, उनका पुण्य लाभ हम सभी को मिल रहा है। आइए पुनः उच्चारण करते हैं। दानाय यस्य न धनं न वपुर्व्रताय, नैवं श्रुतं च परमोपशमाय नित्यम्। तज्जन्म केवलमलं मरणाय भूरि, संसार दुःख मृति जाति निबंधनाय। दानाय, या इसको अन्वय से बनाते हैं, यस्य
धनम दानाय न, और वपुर लिखा है तो वपुहु व्रताय न। इसी प्रकार से नैवम लिखा है न एवं, तो एवं श्रुतम च नित्यम परम उपशमाय न, तत् जन्म केवलम भूरि संसार दुख मृति जाति निबंधनाय मरणाय अलम। अलम कहां से निकलेगा? केवलम अलम, केवल मलम लिखा हुआ है, सो केवलम प्लस अलम निकल आएगा। अब देखते हैं एक शब्द का अर्थ। यस्य धनम, जिसका धन, दानाय न, दान के लिए नहीं है, माने जो धन कमाता तो है लेकिन दान नहीं देता। वपुहु व्रताय न, वपु यानी शरीर, तो जिनका शरीर व्रतों के लिए नहीं है, अर्थात जो शरीर तो अच्छे संपुष्ट धारण करते हैं, शरीर तो शक्तिशाली है, परंतु व्रतों को नहीं करते हैं। एवं इसी प्रकार श्रुतम यानी ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है, तो जिनका शास्त्र ज्ञान नित्यम यानी हमेशा, परम उपशमाय न, परम उपशम के लिए नहीं है, अर्थात शांत परिणाम नहीं करते हैं। शास्त्र ज्ञान तो है लेकिन क्रोध बहुत करते हैं, मायाचारी करते हैं इत्यादि। तो अगर उपशम नहीं है, अर्थात कषायों का उपशम नहीं है, तो तत् जन्म, उस व्यक्ति का जन्म, उनका जन्म, केवलम केवल, भूरी अर्थात बहुत ज्यादा, संसार दुख, संसार के जो दुख हैं, मृत्यु यानी मरण, जाति यानी जन्म, इनके निबंधन के लिए, अर्थात इनका जो कारण है संसार के दुखों का, मरण का और जन्म का, पुनः पुनः मरना और जन्म लेना और संसार का दुख पाना, इन सब का जो कारण है वो है मरण। हम मरेंगे, फिर दुखों को भोगेंगे, फिर जन्म लेंगे, ये चलता रहेगा। तो उस मरने के लिए ही होता है। क्या मतलब? उन व्यक्तियों का जन्म केवल मरने के लिए है, वो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि न तो धन दान दे पा रहे हैं, न व्रत कर पा रहे हैं, और न ही कषाय परिणामों को उपशांत कर पा रहे हैं। तो क्या किया जीवन में? जन्म लिया, दुख पाए, मर गए, फिर जन्म लिया, फिर दुख पाए और फिर मर गए। इसी क्रम से उनका जीवन इसीलिए होता है। भावार्थ यही है कि जिस मनुष्य का धन दान के लिए नहीं है, तथा शरीर व्रत के लिए नहीं है, और उत्तम शांति पैदा करने के लिए शास्त्र नहीं है या शास्त्र ज्ञान नहीं है, उस मनुष्य का जन्म संसार के जन्म मरण आदि अनेक दुखों को भोगने का जो कारण है वो है मरण, और उस मरण के लिए ही उनका जन्म होता है। अर्थात वे तो मरने के लिए जन्मे हैं, बाकी वो कर नहीं पाएंगे कुछ भी। तो प्रेरणा यही मिलती है कि धन यदि हुआ है तो दान करना सीखें, शरीर यदि अच्छा मिला है तो व्रत करना सीखें, और यदि ज्ञान अच्छा मिला है, ज्ञान का निमित्त अच्छा मिला है, तो हम कषायों को शांत करना सीखें। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं।